हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। शाम के बजे हुए हैं 5 और अभी से मेरा काम स्टार्ट होगा। जस्ट चाय भी है। आज मैं लेट उठी थी, आज सो गई थी दोपहर में, अदरवाइज़ मैं नहीं सोती हूँ। तो अभी काम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और कैंटीन का सामान भी आ गया है घर में, मतलब जो राशन आता है वो अलग से आता है, कैंटीन का अलग से आता है, तो वो भी दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो फटाफट से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये कपड़े रखे हुए हैं प्रेस करने के लिए, रात के समय करूँगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। और पापा जी लेकर आ गए थे कैंटीन का सामान। और ये कुछ कपड़े हैं जो तह लगाने हैं, जो रात में बैठेंगे तभी खाना वगैरह खाने के बाद ही लगाएंगे। बच्चे आराम से घूम रहे हैं क्योंकि इनके दादाजी लेकर आ गए हैं कैंटीन से सामान। महीने में 1.5 महीने में कैंटीन से सामान आता है, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं वो आर्मी रिटायरमेंट हैं, तो सामान कैंटीन से आता है। तो मेरी बेटी उठा कर लेकर आ गई है तेल, और ये सस्ता पड़ जाता है वहाँ से और अच्छा भी आता है। तो सामान वगैरह रख दिया था, अभी लगाया नहीं है, टाइम मिलेगा तब लगाऊंगी क्योंकि सामान काफ़ी सारा लेकर आए हैं। सरफ़ वगैरह सारी चीज़ें वहीं से लेकर आते हैं। तो मैं यहाँ पर चादर वगैरह को अच्छे से झड़का कर बिछा देती हूँ, जो कि रेगुलरली करती हूँ ऐसे ही। और जो उसके बाद मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू। उसके बाद करेंगे और सारे बहुत से काम, और खाना रात का दीदी बनाएगी, तो मुझे झाड़ू बर्तन करने होते हैं इस टाइम पर। उसके बाद कपड़े तह लगाना, प्रेस वगैरह करना, ये सारे मेरे रेगुलर के शाम के काम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चादर वगैरह को अच्छे से लगा दिया था। और आज बच्चों ने ऐसे ख़राब भी नहीं की थी, तो मुझे बाहर एक ही रूम में बैठे हुए थे सारे, तो उसी रूम को थोड़ा सा गंदा किया था, तो मैंने उसकी चादर वगैरह ठीक कर दी थी। इस रूम को, मतलब जो हॉल था, हॉल को गंदा नहीं किया। जो बच्चे जहाँ भी बैठते हैं उसी चीज़ को इतना मेसी कर देते हैं, तो उस चीज़ को मुझे थोड़ा ठीक करना पड़ता है। अदरवाइज़ 2 कमरे हैं, उनमें तो कोई पड़ता ही नहीं है, वहाँ तो मुझे झाड़ू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। शाम के समय सुबह निकालती, सुबह एक बार सारा घर साफ़, मतलब 10 साढ़े 10 बजे के करीबन सुबह। इतना अच्छा है, जैसे अभी है इस तरह से घर रहता है। लेकिन जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो मतलब बच्चे कहीं अपनी सॉक्स डाल लेते हैं, कहीं शूज़ डाल लेते हैं। इनकी भी हैबिट है इतनी, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मतलब कहना नहीं मानते। और अभी दादाजी जैसे कैंटीन से सामान लेकर आए थे, और जस्ट अभी दोबारा से आ गए हैं, सब्जी लेकर आ गए हैं। पापा जी ही लेकर आते हैं घर का जितना भी राशन वगैरह होता है, सब्जी का, किचन का आप कह सकते हैं। हमें इसके लिए मार्केट नहीं जाना पड़ता। पता तब चलेगा जब पापा जी नहीं रहेंगे। मेरी सास हमेशा यही बात क्या करती थी हस्बैंड वगैरह को कि तुम्हें क्या पता दाल आटे का भाव, सही कहा करती थी, क्योंकि जब तक हम मार्केट नहीं जाते हमें क्या पता। और जब मुझे इस चीज़ का पता लगा, क्योंकि कल परसों ही मैंने तेल मंगवाया था, तो पता लगा कितना महंगा तेल हो गया है। क्योंकि इन चीज़ों से ना तो हम खरीदते हैं, बच्चे ही मतलब पापा जी ही लेकर आते हैं। तो यहाँ आ गया था डॉगी। जब मैं झाड़ू निकाल रही थी तो मेरी बेटी दौड़ी दौड़ी आई कि मम्मी, खाऊ बोलती है, डॉगी नहीं बोलती। तो वो आया, उसके लिए रोटियाँ दो, रोटी करती आई थी। लेकिन आज रोटियाँ ख़त्म हो गई थी, क्योंकि भाई बच्चे कभी कितनी खा लेते हैं, कभी कितनी खा लेते हैं, तो कभी कभार ख़त्म हो जाती है। तो ये लड्डू रखे हुए थे, हम मौसी जी के यहाँ पर गए थे कुआ पूजन में, तो किसी ने नहीं खाए थे लड्डू। और हमारे यहाँ पर लड्डू कम ही खाते हैं, या तो मम्मी जी खाती थी या जिया जी खाते हैं। जिया जी की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से लड्डू किसी ने नहीं खाए। और ये सारे हमने कुत्ते वीडियो को ही डाल दिए हैं। आज 2-4 बचे हुए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं डॉगी को लड्डू डालने के बाद आ गई थी अंदर, बाहर की झाड़ू निकालने के लिए। अंदर की मैंने निकाल दी थी और शीशे को बंद कर दिया था, क्योंकि अब दीदी बनाएगी बाट, और बाट बनाने के बाद ये जाएगी खेत में। और धुंधला धुंधला मौसम आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। 3 दिन होले लगातार इसी तरह से मौसम रहता है। 3 बजे के करीबन इसी तरह से मौसम हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं। लेकिन ये मौसम अच्छा भी है, हमें गर्मी नहीं लगती। लेकिन वैसे फसलों के लिए ख़राब है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बाजरे की फसल अभी नहीं ख़त्म हुई। यहाँ पर बच्चों की चल गई थी मस्ती। बच्चे कह रहे थे हम मौसी हमारी भी वीडियो बनाओ, और मेरा बेटा कह रहा था मम्मी मेरी भी वीडियो बनाओ, आप हमें कभी भी वीडियो में नहीं लेते हो। तो ये ऐसे ही मतलब शरारत करते रहते हैं। यहाँ पर ये योग कर कर दिखा रहे थे, तो मैं कह रही थी चल देखते हैं कौन अच्छा करता है। तो ये है मेरा बहन का बेटा। तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा मोटा हो गया है अभी लॉकडाउन में, अदरवाइज बहुत पतला था। तो यहीं पर ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था, और ये योग करके दिखा रहा था कि किस तरह से धनुषासन करते हैं, हलासन करते हैं। मुझे तो पता नहीं आसनों के बारे में इतना ज़्यादा, क्योंकि हम स्कूल टाइम में किया करते थे, और उस टाइम पर हम भी धनुषासन ये वगैरह सब कुछ कर देते थे। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं
हो पाता है, शरीर इतना मोटा हो गया है, अब नहीं हो पाता है ये सब कुछ। और बच्चे थोड़े लचीले भी होते हैं। अभी मेरा बेटा आएगा, उसको देखना, और वो तो पूरे दिन इसी तरह से करता है। उसका शरीर इस तरह से लगता है फ्लेक्सिबल होता है ना, उसी तरह से किसी तरह से भी अपने शरीर को मोड़ देता है। हम कई बार कहते भी रहते हैं कि आगे तक कहीं कुछ हो जाए, पता नहीं कब झटका लग जाए शरीर में और वो हो जाए, लेकिन वो मानता ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि मैं ऐसे ही करता था पहले, जब मैं छोटा था तो इसी तरह से करता था, वो सेम मेरे पे ही गया है। तो यहाँ पर बहन की बेटी ये कुछ भी नहीं कर पाती, ये नहीं कर पाती। वो तो इसका मैं मजाक उड़ा रही थी, तो कुछ नहीं कर पाएगी। और वैसे इतनी पतली सी है, तो वैसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ये नहीं कर पाती है ये कुछ भी। बस डांस तो अच्छा कर लेती है, लेकिन इस तरह से योग वगैरह नहीं करती। और मेरा बेटा देख सकते हैं, किसी भी तरह से इसी तरह से घूम पूरे दिन रहता है ये, मतलब उल्टी ये गुलटी खाना इस तरह से कर लेता है। तो ये कर कर दिखा रहा था। तो इस तरह से हम भी क्या करते थे, मतलब स्कूल टाइम में आराम से कर लेते थे। तो बच्चों की इसी तरह से मस्ती के साथ हमारा दिन निकल जाता है और पता ही नहीं चलता कैसे मस्ती निकल जाती है। और मेरे बेटा देख सकते हैं, मैं कह रही थी कि 3 बार गुलाची खाकर दिखाओ मुझे, तो ये देख सकते हैं ये कर कर दिखा रहा है और आराम से खा भी जाता है। अभी मतलब थोड़ा छोटा, इसको नहीं पता कि सर के ऊपर से पैर लेकर जाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर दीदी ने बाट चढ़ा दी थी और वो चली गई थी हरा लेने के लिए पशुओं के लिए। तो मैं यहाँ पर एक बार देख लेती हूँ, इसको वो कहकर गई थी कि इसको चेक कर लेना कि बन जाए, जब इसकी लकड़ियाँ भुजा देना। और हबी गोते ख़त्म हो रहे थे, तो रेगुलर से अंगीठी के ऊपर ही बाट बनना स्टार्ट हो गई है। हबी गोते पातने भी स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो रहा है, पातेंगे कहाँ से। और सारे जो पुट्टी है वो हट गई है, देख सकते हैं कितना गंदा और लगता है। आजकल पता नहीं सीमेंट वगैरह कैसी है, हमारे अंदर के घर की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले की सीमेंट है। और जो अब बाहर जो जैसे मेरी शादी के टाइम पर इस तरह के डंडे वगैरह में जो सीमेंट की लिपाई की थी, ये सारी हटना स्टार्ट हो गई है। तो गंदा लगता है। और दोबारा से अब जब घर में रिपेयरिंग होगी तभी से ठीक करवाया जाएगा, रोज़ रोज़ मतलब मिस्त्री नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर रही थी और आज को एक बार आगे कर कर जाती हूँ और काम अपना निपटाती हूँ। तो पापा जी लेकर आए थे सब्जी में आज कुछ नहीं लेकर आए थे। आज बनाएंगे खाटे का साग। तो पालक मंगवाया था, ये हरी मिर्च तो फ्री में डाल देते हैं भाई, सब्जी वाले होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, फ्री में ही डाल देते हैं हरी मिर्च और धनिया। और खीरा रेगुलर से आता है हमारे, 1 किलो खीरा आता है, सैलेड में यूज होता है। पशुओं ने अपना चारा वगैरह खा लिया था, आराम से बैठे हुए हैं। टाइम 4:30 का हो रहा है, लेकिन मौसम ठंडा है, जिसकी वजह से धूप नहीं है बाहर। दूध वगैरह सारा निकाल लिया था। तो मैं आ गई थी किचन के अंदर, और किचन के अंदर मुझे बर्तन इकट्ठे करने थे और मुझे दिखाई दे दिया दीदी ने दूध नहीं पलोया है, दूध नहीं डाला है, क्योंकि मैं ही वो ही डालती हमेशा दूध वगैरह। तो आज मैं डाल दिया था, क्योंकि वो चली गई थी खेत में, और मैं इसको डाल देती हूँ क्योंकि मुझे बाल्टी वगैरह भी वॉश करनी थी, बर्तन वॉश करने थे, तो साथ साथ बाल्टी भी धो जाएगी। और दोनों दूध गर्म करने रख दिए थे, गर्म हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी में इतनी जल्दी ठंडा नहीं होते फिर। और फिर उसके बाद मैंने स्लैब की अच्छे से सफाई भी कर दी थी, आप देख सकते हैं। तो अभी सारे बर्तन वगैरह वॉश करके लेकर आती हूँ। टुक्कू नहीं है बेटा। और गरम गरम रोटी बन रही थी, तो पहले सोचा रोटी खा लूँ, उसके बाद प्रेस करूँगी और कपड़े तय लगाने हैं, बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। तो 7:30 बजे मतलब खाना बन जाता है, बच्चों ने खा लिया है। तो अभी बना रही थी, तो गरम गरम थी, और आज लूनी घी के साथ लेकर आई हूँ। और तो आप देख सकते हैं ये खाटे का साग होता है, जो लस्सी पालक चौलाई वगैरह से बनता है, काफ़ी अच्छा लगता है। लहसुन और लाल मिर्च इसमें पेस्ट डलता है, तो ये काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। और गरम गरम रोटियों में लूनी घी, अगर बाजरे की रोटी और खाटे का साग होता तो स्वाद दोगुना हो जाता। चलो आप भी खा लो, फटाफट से खाती हूँ। उसके बाद बच्चों ने खाना खा लिया है, उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, फिर प्रेस करूँगी, कपड़े तय लगाने हैं, तो ये काम और करने हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:45 बजे का हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। गरम गरम थी इसलिए मैं खा रही हूँ, और अभी रोटियां बनने में टाइम लगेगा। तो दीदी बना रही थी और हमने साथ साथ खा ली थी। हस्बैंड जिया जी को छोड़ने के लिए ड्यूटी पर गए हैं। तो ये सब होता है हमारा रूटीन। तो यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह वॉश कर कर लेकर आ गई थी, खाना पीना हो चुका था हमारा, और मैं लग गई थी प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसे करती हूँ। आप भी नहीं, सुबह करूँगी, सुबह नहीं अभी करूँगी। और ऐसे ही 3-4 दिन हो गए थे, कुर्सी पर मेरे कपड़े रखे हुए थे, और आज मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि तो अभी तो करके सोना ही है। तो यहाँ पर मैं लग गई प्रेस करने के लिए, और कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे। 3-4 जोड़ी मेरे थे और 3-4 जोड़ी हस्बैंड के थे, बेटे के स्कूल के कर रख दिए थे। और तो आप देख सकते हैं, तो प्रेस यहाँ पर मैं कर लेती हूँ। उसके बाद चादर वगैरह को अच्छे से करूँगी, और जो कपड़े बचे हुए थे जो बाकी के, उनको तह लगाकर अलमीरा में रखूँगी। तो इसी तरह से हमारा मतलब इवनिंग टू नाइट रूटीन रहता है। बर्तन वगैरह वॉश करके लेके आई, वो मैं क्लिप नहीं बनाई थी, सारा बनाती तो बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाती है।
और कपड़े मैं रोज़ प्रेस नहीं करती, 2-3 दिन में एक बार करती हूँ, क्योंकि रोज़ टाइम नहीं मिल पाता, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और जो कैंटीन का सामान था वो भी मैंने नहीं लगाया है अभी, जैसे बैग में लेकर आई थी वैसे की वैसे ही रखा है, उसको भी लगाना है। देखती हूँ कब टाइम मिलता है, मैंने साइड में रख दिया था, टाइम मिलेगा तब लगाऊँगी। और सुबह ये स्कूल जल्दी चल जाते हैं बच्चे, तो उसके बाद टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल भी काम नहीं करने देती। जैसे ही काम ख़त्म होता है तो वो मेरे चिपक जाती है और हम दोनों आराम से फिर लेटे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेस वगैरह कर ली थी, मेरा बेटा सो चुका था, टाइम हो रहा था 9 बजे का, और मेरे हस्बैंड देख रहे थे फ़ोन। अभी मैं भी फ़ोन ही चलाऊँगी, क्योंकि अभी कपड़े तय लगा रही थी बहन की बेटी, और मेरी बेटी फ़ोन देख रही है, ये नहीं सोएगी तब तक मैं नहीं सोऊंगी, तब तक ये नहीं सोने वाली। तो मेरी बेटी, तब मैं बर्तन धोकर लेकर आई थी, उस टाइम से ये कपड़े तह करने लग गई थी। तो इन्होंने कुछ सारे कपड़े कर लिए हैं तह, थोड़े बहुत बचे हुए हैं तो मैं हेल्प कर देती हूँ, फटाफट से कर लेते हैं तह, और उसके बाद चादर वगैरह ठीक कर कर सोएंगे। तो आज का व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की और वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो ये है बहन की बेटी जो 12 साल की हो चुकी है, काफ़ी कामों में मदद कर देती है, और बच्चों को छोटी छोटी काम में स्टार्टिंग से ही हेल्प करवा देना, सिखा देना चाहिए, क्योंकि हैबिट बनी रहती है बच्चों की। अदरवाइज बाद में क्या होते हैं, बच्चे हो जाते हैं बिल्कुल आलसी और बिल्कुल भी काम नहीं करते। आजकल आपने देखा होगा बड़ी बड़ी लड़कियां भी काम करने में कितना ज़्यादा कतराती है, तो हम तो इसको वैसे करवा लेते हैं थोड़ा बहुत काम, जैसे चाय भी बना लेती है, इमरजेंसी पता नहीं कब कैसी हो जाए तो उस टाइम पर ये चाय भी बना लेती है, अच्छे से अच्छी आती है इसको चाय बनानी, कपड़े तह लगवा देती है। यूँ नहीं कि रेगुलर इसी से करवाते हैं, हाँ कभी कभार जैसे हमने कुछ काम में लग गए तो ये कर देती है कपड़े तह। उसके बाद कुछ काम होते हैं, जैसे कि शाम के समय मेरी तबीयत कभी डाउन हो जाती है, दीदी अपने काम में लगी रहती है, तो ये झाड़ू भी निकाल देती है। बर्तन वगैरह वॉश करने आते हैं, लेकिन हम इनसे नहीं करवाते, कभी इमरजेंसी में कर देती होगी, नहीं करवाते, क्योंकि और हमारी मम्मी भी हमेशा ऐसे कहती थी कि लड़कियों को सिखा देना चाहिए काम, अदरवाइज बाद में हैबिट। यूँ नहीं कि लड़कियों को, लड़कों से भी हम काम करवा लेते हैं, लेकिन वो अलग से काम कर देते हैं, जैसे कोई भी हेल्पिंग का काम होता है तो वो भी कर लेते हैं। तो इसी तरह से बच्चों को हैबिट डाल रखी है कि काम में। और सबसे अच्छी हैबिट ये है कि ये हमारे जो 3 बच्चे हैं, मेरी बेटी छोटी है तो ये 3 है, 2 बहन के और एक मेरा बेटा, खुद नहाते हैं, खुद के कपड़े रखना साइड में। और मेरे बेटे की तो एक ऐसी हैबिट बन चुकी है कि वो अपने कपड़े ड्रेस वगैरह प्रॉपर रूप से पहले रखेगा, उसके बाद ही रात का खाना खाएगा, कि कल कौन सी ड्रेस पहननी है, बैग में क्या है क्या नहीं। ये हैबिट उसकी सबसे अच्छी, क्योंकि कोई माँ बाप होते हैं ना बच्चों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, तो मुझे उसकी ये हैबिट सबसे अच्छी लगती है कि वो इस बात में बिल्कुल भी तंग नहीं करता। पढ़ाई के मामले में बिल्कुल भी बेफिक्र रहते हैं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, आराम से सब कुछ अपनी स्टडी अपने आप करता है। कपड़े वगैरह प्रेस कर देते हैं, लगाना हैंगर के ऊपर टाक देना कि सुबह ये पहन के जाने, शूज़ साइड में रखना, शूज़ पॉलिश करना, ये काम वो अपने आप कर लेता है। महज 7 साल का है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन उन्हें हैबिट है। और हमने ये भी नहीं हम बर्डन दिया था उसके ऊपर, स्टार्टिंग से उसकी एक हैबिट बनी हुई है, तो ये काम एक अच्छी हैबिट में आता है, तो वो ये सब कुछ कर लेता है। उसके बाद अपना खाना डालकर खा लेना। वैसे रात के समय हम खाना डालकर देते हैं, यूँ नहीं कि कभी कभार हम नहीं देते तो वो नहीं खाते, खा लेते हैं डालकर बच्चे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमें ही प्रॉपर, क्योंकि हम सभी को पता है मम्मियों के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो बच्चों को छोटी छोटी हैबिटें हमें सिखा देनी चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं पर दी एंड करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।